हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे जो आपका आरक्षी ग्रुप डी है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका चेन्नई जोन, तो चेन्नई जोन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका सेकंड डीवी का कट ऑफ है वो कितना यहाँ पे कम हो सकता है। और इसके बाद देखें तो आपका जो यहाँ पर पोस्ट वाइज जितनी भी यहाँ पे पोस्ट है यानी कि जो आपकी वैकेंसी है तो कितनी अभी यहाँ पे वैकेंसी है जो इसमें अभी जो सेकेंड डीवी के लिए उन जो कैंडिडेट देखिए पीईटी के लिए यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट हुए थे और उन्होंने पीईटी को यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं फाइनली क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन उनका फर्स्ट डीवी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कितनी आपकी देखिए डिस्करेज की जाएगी, यानी कि आपका जो कम्युनिटी वाइज यानी कि जो कट ऑफ है वो कितना कम होगा, जिससे यहाँ पे सेकंड और थर्ड डीवी में कैंडिडेट को देखिए चांस मिलेगा। और इसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है तो पोस्ट जो आपकी कट ऑफ है और इसमें अगर देखें तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे अभी भी जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर कितनी बची हुई है। तो पहले यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें आपकी पोस्ट की तो पोस्ट में यहाँ पर आती है, देखिए पहले आता है यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करें तो फाइनल यहाँ पे जो आपकी कंप्लीट वैकेंसी हो गई वो है 1142। लेकिन अगर टोटल यहाँ पे वैकेंसी देखें तो 1317 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी। बची हुई वैकेंसी की बात करें तो 175 अभी भी इस पोस्ट के लिए देखिए वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें आपके असिस्टेंट ब्रिज की तो यहाँ पे फाइनली जो आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो गई वो यहाँ पर 16 है। और इसमें देखें तो यहाँ पर टोटल जो आपकी वैकेंसी थी वो है 22, यानी कि अगर बात करें इस पोस्ट के लिए तो यहाँ पे अभी भी आपकी देखिए 6 वैकेंसी जो है वो खाली है। फिर इसके बाद देखिए तो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की तो यहाँ पर टोटल जो आपकी कंप्लीट हो गई है वो है 689। इसमें देखें तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी वो है 800। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि आपका जो फाइनली यहाँ पे बची हुई वैकेंसी वो है 111। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो आपका आता है यहाँ पर असिस्टेंट रिपोर्ट। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी कंप्लीट हो गई है पोस्ट 147 है। इसमें टोटल देखें तो 174 वैकेंसी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो आपकी 27 वैकेंसी वो अभी भी बाकी यहाँ पर रह गई है। इसके बाद यहाँ पर आता असिस्टेंट लोकेसेट डी की बात करें तो यहाँ पर 115 वैकेंसी आपकी कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे 140 आपकी टोटल वैकेंसी थी। इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी आपकी 25 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर अभी भी रह गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका असिस्टेंट लोकोसेट ई की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल फाइनल आपकी वैकेंसी हो गई है यानी कि पोस्ट कंप्लीट हो गई वो है 66। और इसमें अगर देखें तो टोटल वैकेंसी थी 72। यहाँ पर अभी भी जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर अभी 6 वैकेंसी जो है इस पोस्ट के लिए रह गई है। असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करें तो 6 यहाँ पर वैकेंसी थी। 6 आपकी यहाँ पर टोटल देखिए वैकेंसी भी यहाँ पे पूरी हो गई और जितनी यहाँ पे पोस्ट थी वो भी जितने यहाँ पे फाइनली इस पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका इस पोस्ट में सिलेक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे अभी जो वैकेंसी है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 रह गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात करें तो 1619 कैंडिडेट इस पोस्ट में देखिए फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन वैकेंसी की बात करें तो 1792 यहाँ पे वैकेंसी थी। 173 यहाँ पे अभी भी बाकी है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद आता है यहाँ पर असिस्टेंट एसएनटी की बात करें तो 382 देखिए इस पोस्ट में लगभग कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गए। 450 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी और 68 यहाँ पर जो आपकी बची हुई सीट है अभी भी रह गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें तो 450 देखिए इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट यानी कि फाइनल हो गए हैं। 596 यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी थी। 146 यहाँ पर अभी भी जो आपकी वैकेंसी है वो बाकी रह गई है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आता है आपका देखिए असिस्टेंट एएल एंड एसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है 203। और इसमें देखें तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो है 300। इसमें अगर देखें तो इस पोस्ट में जो बची हुई वैकेंसी वो अभी भी यहाँ पर 97 है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका असिस्टेंट एलसी और एसी वर्कशॉप की बात करें तो 132 इस पोस्ट के लिए देखिए कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल फाइनल हो गए। 150 यहाँ पे आपकी वैकेंसी थी टोटल और 18 अभी भी यहाँ पे वैकेंसी जो है इस पोस्ट में रह गई। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका असिस्टेंट टीआरडी की बात करें तो फाइनली 174 यहाँ पे वैकेंसी कंप्लीट है। 300 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी और 126 यहाँ पर अभी भी इस पोस्ट के लिए बाकी रह गई है। असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करें 59 यहाँ पर देखिए लगभग आपकी यहाँ पर आधी ही वैकेंसी जो है वो कंप्लीट हो पाई है। और इसमें यहाँ पर टोटल जो आपकी वैकेंसी वो 100 थी और यहाँ पे बची हुई जो वैकेंसी वो है 41। हॉस्पिटल असिस्टेंट की बात करें तो 131 इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट देखिए सिलेक्ट हो गए। 150 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थे। 19 अभी भी यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी वो खाली रह गई। इसके बाद अगर देखिए यहाँ पर जो आपका आता है असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर की तो यहाँ पे 2500
आपकी 32 वैकेंसी थी कंप्लीट हो चुकी है इस पोस्ट में। काफ़ी कैंडिडेट देखिए इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पर देखिए तो 3120 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 588 वैकेंसी जो है अभी भी इस पोस्ट के लिए रह गई है। यानी कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट को चांस मिलेगा आपका देखिए ट्रैक मेंटेनर में ही ज़्यादा कैंडिडेट को देखिए चांस मिलने के यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी अभी भी काफ़ी यहाँ पर रह गई है। लेकिन फिर भी देखिए तो यहाँ पे जो कैंडिडेट आपका वेट कर रहे हैं तो काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर जो है वो जो कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड डीवी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके लिए यहाँ पर अभी भी बहुत चांस है कि यहाँ पे आपका जो सेकंड और थर्ड डीवी है वो बिल्कुल यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो पहले अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आपकी थी तब यहाँ पर थी आपकी 9500। यहाँ पर अगर हम देखें तो 79 आपकी टोटल यहाँ पे वैकेंसी थी। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट डीवी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे 9498 कैंडिडेट आपके फर्स्ट डीवी के लिए सेलेक्ट हुए थे। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगर हम देखें कि आपका जो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई, तो इसमें आपका जो यानी कि जो अभी भी पोस्ट यहाँ पर बाकी है तो 1600 यहाँ पर 31 जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर खाली रह गई। फिर अगर देखें तो यहाँ पर जो डीवी में फाइनली कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए यानी कि जो आपका डीवी हो आपका इसके बाद फिर मेडिकल हुआ, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो आपके बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ डीवी और मेडिकल बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया और वो मेडिकल और डीवी में बिल्कुल यहाँ पे फिट हो गए। तो इसमें अगर देखें तो टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो हैं आपके 7958। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं वो है 9000। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9498। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल जो फिट हैं वो हैं 7958। तो इसमें देखें तो अभी भी यहाँ पे जो 1540 कैंडिडेट हैं वो देखिए यहाँ से बाहर हो गए, जिनका यहाँ पे जो डीवी है उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, डीवी को स्किप किया, उसके बाद यहाँ मेडिकल में अनफिट हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से देखिए बाहर हो गए। बहुत सारे जो आपके रीज़न थे और इस वजह से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बाहर हो गए। तो 1540 कैंडिडेट है वो यहाँ पे देखिए आप बाहर हो गए। और इसमें अगर देखिए तो खाली पोस्ट जो आपकी यहाँ पे बाकी है 1631। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड डीवी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे भी यहाँ पे जाने वाली है, क्योंकि इस वजह से, और ये भी एक चांस है कि कट ऑफ आपका देखिए नीचे इस वजह से जाएगी क्योंकि उनको देखिए सेकंड और थर्ड डीवी में कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैंडिडेट जो ऐसे हैं जिनका कुछ भी मार्क्स यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ज़्यादा था या कुछ भी आपका पॉइंट से यहाँ पे कैंडिडेट रह गए, 0.5 से यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन फर्स्ट डीवी में नहीं हुआ, ऐसे कैंडिडेट के लिए सेकंड यहाँ पे डीवी बहुत अच्छा चांस लेके आएगी और वैकेंसी भी काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ पे जो पीईटी के बाद फाइनल डीवी का कट ऑफ जो जारी हुआ, तो इसमें अगर देखिए तो यहाँ पे 18वीं डीवी तक जो है वो कट ऑफ जारी किया गया था। यानी कि जो कैंडिडेट ये देखिए फर्स्ट डीवी में नहीं हुआ, फिर सेकंड डीवी और थर्ड डीवी के बाद देखिए तो यहाँ पर 18वां जो डीवी है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। और कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी जो कम कट ऑफ है वो यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसमें अगर देखें तो जनरल का यहाँ पे जो कट ऑफ रह गया था वो है 1.11 और इसमें फिर आपका आता है एससी की बात करें तो यहाँ पर 1.09, एसटी की बात करें 4.84 यहाँ पे कट ऑफ रह गया। ओबीसी की बात करें तो 0.5, यानी कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट थे सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर एससी वाले, उसके बाद जनरल और इसके बाद फिर यहाँ पर एसटी कैटेगरी वाले। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कैंडिडेट थे ओबीसी वाले, उनका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बिल्कुल यहाँ पर 0 ही रह गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो भी कैंडिडेट देखिए यहाँ पे फर्स्ट होने के बाद सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो आपका फोर्थ और 5 डीवी भी यहाँ पे जारी की जाएगी। क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पूरी पोस्ट जो है जितनी वैकेंसी आपकी है पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक यहाँ पे डीवी जो है वो आती रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट देखिए यहाँ पे पीईटी के शॉर्ट लिस्ट हुए थे उन्होंने पीईटी को क्वालिफाई भी करा है और उनका कुछ भी मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा है, कुछ भी मार्क्स ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पे उनका जो सलेक्शन है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करें फाइनली यहाँ पे जो आपका डीवी और पीईटी के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे पीईटी के लिए और यहाँ पे इसमें अगर देखें तो डीवी के लिए, तो उनका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना बड़ा है। तो पहले अगर देखिए यहाँ पर आपका आता है जनरल कैटेगरी 6.56 आपका जो कट ऑफ है वो देखने को मिला था। इसमें अगर देखें तो डीवी का जो कट ऑफ किया था वो है 67.51 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी देखिए जनरल आपकी यहाँ पे कैटेगरी है और आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे बनना 66 से 65 के बीच में। तो आप यहाँ को चांसेस रहेंगे बिल्कुल जो आपकी जनरल कैटेगरी उसमें होने के। इसके बाद यहाँ पर आता है एससी कैटेगरी। एसटी की बात यहाँ पे अगर हम देखें
देखिए एससी नहीं, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका डीवी का गया था 63 पॉइंट आपका 30। पीईटी की बात करें तो यहाँ पर जो डीवी का कट ऑफ इनक्रीज हुआ वो है 7 पॉइंट यहाँ पर 65। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी देखिए ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनना है, यानी कि अगर देखिए तो यहाँ पे 62 के बीच में बनना है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें 47.66 यहाँ पर डीवी कट ऑफ था। इनकरेज की बात करें तो 7.66 यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बढ़ाया गया। लेकिन अगर देखिए तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे जनरल वाले जो कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, इनमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस वालों को ही ज़्यादा यहाँ पे चांस देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आपका देखिए तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनना है, अगर बनना आपका 46 के बीच में, तो आपका यहाँ पे चांस है कि बिल्कुल यहाँ पे सेकंड डीवी में होने का। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एससी कैटेगरी 56.94 यहाँ पे कट ऑफ था। इनकरेज की बात करें तो 7.05 यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपका डीवी के लिए बढ़ाया गया। इसमें देखिए तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनना है, यानी कि अगर देखिए तो 55 से 56 के बीच में आपका बनना है, तो यहाँ पे बिल्कुल चांस रहेंगे आपके सिलेक्शन होने के। ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर देखिए कम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखें तो कुछ भी थोड़ा मार्क्स यहाँ पर जो है वो कम होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें आपका आता है एसटी की बात करें तो 55.31 यहाँ पे आपका कट ऑफ था। इनकरेज की बात करें 11 पॉइंट यहाँ पर 75 जो मार्क्स है 73 मार्क्स जो है वो यहाँ पर बढ़ाया गया था। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ सेकेंड डीवी के होने के चांसेस हैं एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपका देखिए ज़्यादा यहाँ पे कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 54 या इसमें कुछ भी पॉइंट से आपका रह गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल चांस रहेंगे आपके सेकंड डीवी में होने के। तो देखिए इतना ही यहाँ पे जो कट ऑफ है अगर आपका बनना है सेकंड डीवी में, आप बिल्कुल यहाँ पे चांस है कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे पॉइंट से लेकर 1+ मार्क्स तक या 1.5 मार्क्स तक जो है वो नीचे जाने के बिल्कुल चांस आएंगे। तो इतना देखिए जितना भी डाटा यहाँ पे मिल पाया वो बिल्कुल ऑफिशियल ही डाटा है जो यहाँ पे आपको कह सकते हैं प्रोवाइड कराया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट देखिए यहाँ पे सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कितना है और फर्स्ट डीवी में कितने मार्क्स से उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया था।